है वो देखिए किस प्रकार से रोड बनाते हैं। इस रोड को बनाए हुए मात्र 5 या 6 दिन हुए हैं और इसको आप हाथ से भी इस रोड को उखाड़ सकते हैं। रोड पे किनारे पर बिल्कुल मजबूती होनी चाहिए, उस रोड पे ये कंडीशन है। नमस्कार, वंदे मातरम। आजादी से पहले देश को अंग्रेजों ने लूटा और उसके बाद में अब मंत्री, विधायक और ठेकेदार मिलकर इस देश को इस प्रकार से लूट रहे हैं। अभी फिलहाल हम दोह तहसील के मोडुंगा गांव में खड़े और यहाँ पे हम आपको एक भ्रष्टाचार की असली तस्वीर दिखाते हैं। आपने आज तक सिर्फ भ्रष्टाचार सुना होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं कि भ्रष्टाचार जो वो किस लेवल पे चल रहा है। राजस्थान वैसे भी भ्रष्टाचार में नंबर 2 पे आ रहा है और वो क्यों आ रहा है आज हम उसकी असली तस्वीर दिखाएंगे। अभी फिलहाल जिस जगह हम खड़े हैं वहां पे डामर की रोड बनी है सुजानपुरा से खोखरों की ढाणी तक, और अभी इस रोड को बनाए हुए मात्र 3 या 4 दिन हुए हैं और इसकी हालत जो है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। लोगों में इस रोड को लेकर आक्रोश है, वो आक्रोश क्यों वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए, पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं ये जो रोड है, इस रोड की कंडीशन क्या है। यानी ये जो जनता का पैसा है, लोगों का पैसा है, इस भोली वाली जनता का जो टैक्स का पैसा है, उस टैक्स से जो भ्रष्टाचारी जो है वो देखिए किस प्रकार से रोड बनाते हैं। इस रोड को बनाए हुए मात्र 5 या 6 दिन हुए हैं और इस रोड को आप चाहो तो देखो हाथ से उखाड़ सकते हो। हम कोई बाहुबली नहीं है, ना ही हमारे हाथों में इतनी ताकत है कि हम इसको उखाड़ सके, लेकिन फिर भी आप देखिए 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 ये रोड है। यानी इस रोड को आप कहीं से भी उखाड़ के, और ये पूरा बुरादा आप देख सकते हैं, यानी चट्टाई की तरह ये रोड आ रही है हाथ में। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस कौन सा मतलब ठेकेदार है जो इस रोड को इस प्रकार से बनाया गया है। और इसके बाद में भी चुनावों का समय है और मुख्यमंत्री जी ने 600 गांवों को जोड़ने के लिए अभी घोषणा की थी। 5000 करोड़ रुपए की घोषणा की गांवों को डामर रोड से जोड़ने के लिए। देखिए, ये देखिए, इस रोड को आप कहीं भी उठा के देख लीजिए, पूरी रोड की यही हालत है। यानी इसको आप हाथ से भी इस रोड को उखाड़ सकते हैं। ये कंडीशन है इस रोड की। ये देखिए, ये देखिए, जिस रोड पर किनारे पर बिल्कुल मजबूती होनी चाहिए, उस रोड पे ये कंडीशन है। ये देखिए, यानी ये चट्टाई की तरह आप इस रोड को उखाड़ सकते हैं। जिस मिट्टी को हटाना चाहिए उस मिट्टी को बिना हटाए इसके ऊपर डामर बिछा दी गई, तो ये रोड कितनी चलेगी इस रोड की। ये देखिए, ये कंडीशन है। चलिए इसको हम थोड़ा सा बीच में भी दिखाना चाहेंगे, बीच में से भी इसकी क्या कंडीशन है। ये देखिए, ये देखिए, यानी इस रोड पर सिर्फ ये लिपापोती करके और इसको कंप्लीट कर दिया गया। ये देखिए, यानी डामर इस प्रकार खड़ नहीं सकती। ये सिर्फ मिट्टी के ऊपर इसको डामर को बिछा के और इसकी लिपापोती कर दी गई। ऐसी रोड के बारे में आप लोग क्या कहना चाहिए। हमारे साथ में कुछ लोग हैं। ये रोड बने हुए कितना टाइम हुआ है? इसको कम से कम 6 से 7 दिन हो चुके हैं। 6-7 दिन। तो सर जी, इस रोड के ऊपर जो डामरीकरण किया गया है उसके बाद में जो मिट्टी की परत है वो हटानी चाहिए थी, वो नहीं हटाई गई है, और नई इसके ऊपर जो मोटी गिट्टी डालनी चाहिए थी वो डाली गई है। इसके अंदर मुख्य रूप से बात करें तो इस 2022-23 के जो 70 है, इसके अंदर यहाँ पर नरेगा से लगभग 3 लाख रुपए का बजट पास हुआ था। उस जी वो बजट है वो काम में लिया गया और उस बजट की जो ग्रेवल सड़क है उस सड़क के ऊपर ही डामरीकरण कर दिया गया है जी। जिस परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो यहाँ पर सबूत के तौर पे यहाँ पर कॉर्नर के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे आप तारीख वाइज देख सकते हो, डेट है उसके ऊपर, उसके वो सेक्शन नंबर दे रखे हैं, उसका बजट पास है वो दे रखा है, उस बजट का जो जितना परफॉर्मेंस देखिए कुछ लोगों, सर आप लोगों ने इसका विरोध किया जब ये सड़क का निर्माण होता, आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि इस प्रकार से ये रोड बनाई हुई, तो आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया इसका? नहीं, विरोध किया गया था, हरलाल ने विरोध किया था। सब सर इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो बोला कि ऐसी बनेगी, जो करना है वो करो जी। हमारे हम इतनी डालेंगे। मैं बोला ये मिट्टी में कैसे रुकेगी? बोला कि जो करना है वो करो जी। इसकी सच्चाई भी हम आपको बताना चाहेंगे। अभी कुछ देर पहले ठेकेदार इस रोड का जिसने निर्माण किया वो ठेकेदार हमारे सामने था और वो इसी बात को लेके मतलब ये बात चल रही है
डामर इस रोड को लेके, तो उनका बिल्कुल साफ शब्दों में ये कहना था कि जो आपको करना कर लीजिए। तो ऐसे बताइए, ये जनता का पैसा है, ये इस जनता जो है वो टैक्स चुकाती है, तब जाके नेता मंत्रियों का सबका काम चलता है, और वो इस प्रकार से जो है वो रोड बिछा के और चले जाते हैं। नहीं, वो रोड का ठेकेदार मेरे घर पर भी आया था, सरपंच भी आया था हमारा, बोला क्यों ये जो हो गया उसको रहने जो आप क्यों करते हो ऐसे, इसके भी गरीब बच्चे हैं तो बच्चे हैं तो सही करो नहीं इसको, भाई मिट्टी में कैसे रुकेगी ये। जी, तो इन गरीब उनके गरीब के बच्चे हैं, तो ये जो जनता का बच्चे हैं उनका क्या होगा फिर? हाँ, तो वही तो हम लोग बोल रहे हैं भाई मिट्टी में कैसे रुकेगी, तो वो इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा सर, जो आप बता रहे हो कि सरपंच जी, तो उसका क्या रोल है? मतलब सरपंच जी ने इसके बारे में कुछ आपको बोला है कि इस रोड का मतलब दोबारा हम कोशिश करेंगे, कार्रवाई करके बताएंगे? सरपंच ने कहा है कि कुछ ही नहीं बोला है, न किसी प्रकार का आश्वासन दिया है। इस सड़क के लिए जब ग्रेवल की बात करें तो खोखरू की डाणी से पूरनपुरा रास्ते तक ग्रेवल है। बजट जो सत्र है 2023 का, और 2023 के अंदर अभी ये मार्च का महीना है, मार्च के अंदर ये सड़क है वो बनाई गई है। तो पहले ग्रेवल बनाया गया, सरकार से पैसा लिया गया पंचायती राज से, और उसके उपलक्ष्य में बाद में इसके ऊपर डामरीकरण किया गया। उससे पहले भी ये सड़क है। तो पिछला जो बजट था सत्र 2000 आपका 22-23 का, उस बजट के अंदर इसको पास किया गया था। अभी जो 23-24 चल रहा है, इस बजट के अंदर इसको डामरीकरण अभी किया गया है, पूर्ण रूप से अभी कर रहे हैं। और उसके ऊपर जब बात करें तो ग्रेवल पास हो गई, ग्रेवल से पहले ये सड़क पास हो चुकी थी, फिर इसके ऊपर ग्रेवल सड़क को पास किया गया और उसके बाद में डामरीकरण किया गया। तो इसमें यह कह सकते हैं कि दोनों ने, दो पक्ष की बात करें तो ग्राम पंचायत है और जो ठेकेदार है, इन दोनों ने में से या तो ग्रेवल नहीं किया या फिर ग्रेवल किया तो उस ग्रेवल के ऊपर ये डामरीकरण किया गया। सही बात करें तो इसमें ग्रेवल है, ग्रेवल सड़क के ऊपर डामरीकरण करते हैं तो उससे पहले जो चूना पत्थर है या जो गिट्टी है वो डालनी होती है मोटी, वो नहीं डाली गई है। केवल और केवल जो मिट्टी है वो डाल करके उसमें कम से कम रोड की जो मोटाई है वो 20 mm तक होनी चाहिए। यानी अगर अपन गांव की ये जो रोड की बात करें तो 20 mm मोटा, इसकी कितनी है? इसकी आपने अगर इसको देखे तो लग रहा है कि इसकी मतलब उस प्रकार से ये है। पूर्ण रूप से बात करें तो 5 से 7 mm मोटाई है इसकी। और इसके अंदर जो दो प्रकार की डामरीकरण के लिए काम में लिया जाता है, पहले मोटी गिट्टी आती है फिर बारीक आती है, तो दोनों को एक साथ में इसको काम में लिया गया है। और भारी वाहन है उनको गुजरने भी नहीं दिया जा रहा है कि ये उखड़ जाएगी। देखिए काफी और लोग भी यहाँ हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज ये सारे इस रोड को लेके इनका क्या विरोध है। सर आइए, चले हम आगे दिखाते हैं। ये केवल इस जगह की बात नहीं है, ये पूरी इस रोड की यही कंडीशन है। तो अभी हम आगे चलते हैं, जो कि इसका मेन जो साइन बोर्ड लगा हुआ है, यानी इस रोड के बारे में जो डिटेल्स लिखी हुई उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे और उसको दिखाएंगे इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। और पिछले 5 दिनों से ये लोग जो है वो विरोध कर रहे हैं, और ठेकेदार के पास में जब जाते हैं, जब उनको अवगत करवाते हैं, तो उनका कहना है कि ये जो है वो इसी प्रकार से काम चलेगा, आपको जो करना है वो कर लीजिए। तो देखिए इसमें ये जो है ये ग्रेवल रोड का निर्माण किया गया, और लोगों का कहना है कि पहले नरेगा का जो कार्य था, नरेगा के कार्य के ऊपर ही इसको डामरीकरण कर दिया गया। यानी कि भ्रष्टाचार की एक साफ असली तस्वीर यहाँ पे झलकती है कि पहले जो नरेगा से काम हुआ उस नरेगा की रोड के ऊपर ही इसका निर्माण कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। तो देखिए अभी चुनाव नजदीक है और सरकार जो है वो आनन फानन में इस प्रकार से कार्य करवा रही है, जिसका खामियाजा है जो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और ये आम जनता का पैसा है, इस आम जनता के पैसे को जो ठेकेदार है वो किस प्रकार से बाहर है, यानी इनकी मिली भगत के चलते ये इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि रोड बने या नहीं बने। और जब इसका विरोध किया जाता है तो वो उनका कहना है कि आप जिस प्रकार से कार्रवाई करना चाहिए तो कर लीजिए। सर आपने कोई एक्शन तक किसी को फोन किया क्या? पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में आपने संपर्क किया कि इस रोड को लेकर? हाँ, संपर्क किया गया तो उन्होंने कहा कि कार्रवाई करेंगे जी। और हम यही चाहते हैं कि इस रोड में कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो उसकी जांच हो और उसका सही कार्य हो। यानी रोड जो पैसे वहाँ से जो पास हुए हैं वो पैसे जनता के पैसे हैं और यहाँ लगने चाहिए। अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो हम अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि इसका आके निस्तारण करें और समस्या का समाधान करें। जी जी बिल्कुल सर, हम भी सभी लोगों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर इस प्रकार का भ्रष्टाचार आपके आसपास में हो रहा है तो आप उसकी आवाज़ उठाइए, ताकि उन विधायकों और मंत्रियों तक ये बात पहुंच सके। और धोद विधायक से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि इस रोड की आप जांच करवाएं, ताकि इसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है या इस पर में जो भी लापरवाही हुई है उस लापरवाही का पता चल सके और लोगों का जो विरोध है वो कम हो सके। देखना यह है कि कब तक इसकी कार्रवाई होती है और कब तक इसकी जांच होती है, क्योंकि बहुत जल्दी चुनाव होना है, तो इसका जो खामियाजा वो कहीं इन विधायकों को जो भुगतना नहीं पड़े।